अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फ़ी। कोई भी त्यौहार या फेस्टिवल हो और आपको घर में झटपट तैयार हो जाने वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी मिल जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही आसान होगी ये रेसिपी। थोड़े से इंग्रेडिएंट से हम बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसको गर्म करके हम उसमें डालेंगे बेसन, तकरीबन 1 कप यानी कि 200 ग्राम। बेसन आपने फाइन इस्तेमाल करना है और साथ साथ आपने इसको छान भी लेना है ताकि कोई गुठली ना बाकी रहे। तो इस तरह आपने पैन पे डालकर इसको फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। हल्का सा ये कलर चेंज करेगा तो हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप यानी कि 100 ग्राम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो बेसन है वो ऑयल को जज़्ब कर लेगा और हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। आपने घी की क्वांटिटी का ख्याल रखना है। अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है वो थोड़ी ढीली बन जाएगी और ठीक तरह तैयार नहीं होगी। इसलिए आपने इतना घी डालना है कि जितना कि बेसन उसको अब्ज़ॉर्व कर ले और अच्छी सी बर्फ़ी आपकी तैयार हो जाए। 1 कप बेसन में हमने आधा कप घी डाला है और ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। आप इसी को अप्लाई कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी आपकी। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये अपना कलर भी चेंज कर ले। भूनने के बाद ये घी छोड़ देगा और बेसन और भी पतला हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कलर और इसका डार्क चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बगैर कलर के भी बना सकते हैं और चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी का अगर आप ये सोचेंगे कि उसका टेस्ट आएगा तो ऐसी बात नहीं है। जब ये भुन जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। जब हम इलायची डालेंगे तो हल्दी का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लगने का खतरा होगा। अगर आप चाहें तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपको क्रंची बर्फ़ी चाहिए तो आप इसमें सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें पिसा हुआ खोपा भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ये देखिए ये बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसको साइड पे रख देंगे और हम इसका शीरा तैयार करेंगे। अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी तकरीबन 2/3 कप हम चीनी डाल लेंगे और उसमें हम 75 ml यानी कि हाफ कटोरी पानी डाल देंगे। इस तरह पानी डालने के बाद हम इसको उबाली आने तक पकाएंगे। उबाली आएगी तो चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी और ये देखिए कितने अच्छे बबल्स से बन रहे हैं। अब हमने जितना पानी डाला है हमने इंतज़ार करना है कि वो पानी आधा हो जाए। जब वो आधा होगा तो आपका शीरा अच्छा सा तैयार हो जाएगा और उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसको कैसे चेक करना है। उससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बड़ी प्यारी खुशबू आती है और बेसन के अंदर बहुत अच्छी तरह ये पाउडर मिक्स भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा देगा। तो इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारा शीरा तैयार हुआ है कि नहीं। तो 2 फिंगर्स के दरमियान आपने थोड़ा सा ये जो शीरा है वो ले लीजिए, चाशनी ले लीजिए और इसको ऐसे करके ये देखिए तार सी बन रही है ना, बस आपका शीरा तैयार है। और बस जो हमने बेसन तैयार किया था उसके अंदर हम एक दफ़ा चम्मच हिला देते हैं। फ्लेम हमने बंद किया हुआ है तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करना है ये चाशनी को और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए। चाशनी आपने एकदम सारी नहीं डाल देनी, इस थोड़ी थोड़ी करके आपने इसके अंदर शामिल करनी है इस तरह। और मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें। थोड़ी सी अभी डालूंगी और चम्मच हिलाकर मैं इसको मिक्स करूंगी और ये देखिए कितनी जल्दी जो बेसन है वो फूलता जा रहा है और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ये जो टेक्सचर है बर्फ़ी का तैयार हो रहा है। और बाकी का जितना शीरा है वो भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए पूरा इस्तेमाल हो गया इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि चीनी का जो सिरप है वो हमने सारा का सारा इस्तेमाल कर लिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन फूलता जा रहा है और थिक भी हो रहा है।
हमने वेट करना है कि बेसन ऑयल छोड़ दे और पैन से अलग हो जाए, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि ये देखिए कितना अच्छा ये जो है पैन को छोड़ता जा रहा है और ऑयल भी बाहर निकलता जा रहा है। बस हमने इसका वेट करना है और उसके बाद हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। कोई भी बर्तन ले लेंगे, कोई भी प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। मैंने बटर पेपर लगा के घी लगा लिया था ताकि बाद में निकालना आसान हो। तो इसके अंदर हम ये बेसन डाल देंगे और ऊपर से हम इसको इक्वल कर देंगे। इस तरह आप इसको इक्वल कर दीजिए। अब इसके ऊपर मैं कुछ पिस्ता लगा रही हूँ, बारीक बारीक मैंने उनको काट लिया था। इस तरह आप चारों तरफ फैलाकर ऊपर से आप इनको प्रेस कीजिए ताकि ये अंदर अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए और बाद में जब हम इनको काटें तो ये गिरे नहीं। तो इस तरह आप हल्का हल्का टैप कीजिए, तो ये देखिए ज़बरदस्त से ये बैठ गए हैं। और इसको हम प्लेट को हम थोड़ा सा टैप भी कर लेंगे ताकि जो है नीचे से भी ये बैलेंस हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बर्फ़ी लग रही है अभी से। और हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे। एक और बर्फ़ी भी मैंने सेट कर ली है, इसके अंदर हमने फूड कलर नहीं डाला और ये भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए 2 घंटे के बाद ये सेट हो चुकी है। हम इसको कंटेनर से निकाल लेते हैं और हम इसको काट लेते हैं। बहुत आसानी से निकल आएगी क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल किया था, तो ये बहुत आसानी से निकल आएगी। ये देखिए, तो बटर पेपर भी हम अलग कर लेते हैं और हम इसको काट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये काटने में भी कितनी आसान है, बहुत आसानी से कट रही है और बहुत ही फाइन बनी है। जैसे हलवाई बनाते हैं उससे भी ज़बरदस्त बनी है हमारी घर में बेसन की बर्फ़ी। तो इस तरह आप कट लगाइए और मैं आपको इसको उठा के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी फ़ाइन और मज़ेदार लग रही है, ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, ये ज़बरदस्त ये बन चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ये देखिए मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त है ये अंदर से भी। और जो हमने बग़ैर कलर के बनाई थी, और आप वो भी देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी पतली मैंने बनाई थी, तो ये भी काट के देख लेते हैं कैसी बनी है। अब कोई फंक्शन हो या त्यौहार हो या तो कोई फेस्टिवल, आपको बाहर से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है। और बेसन की बर्फ़ी तो बहुत ही पसंद की जाती है, बड़े हों या छोटे। आप घर पर ही बनाइए और इंजॉय कीजिए। और ये देखिए कितनी ये फ़ाइन लग रही है, कितनी स्मूथ है और बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। ये बर्फ़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों को और घर वालों को बहुत पसंद आएगी। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।